शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण में सती और दक्ष यज्ञ की कथा। शिव पुराण में वर्णित सती और दक्ष यज्ञ की कथा अत्यंत मार्मिक, प्रेरणादायक और गहन अर्थों से परिपूर्ण है। यह कथा प्रेम, अहंकार, अपमान और त्याग के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को समझती है। इस कथा के मुख्य पात्र हैं भगवान शिव, माता सती, राजा दक्ष। प्राचीन समय में राजा दक्ष एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राजा थे, लेकिन वे अत्यंत अहंकारी स्वभाव के थे। वे भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शिव का स्वरूप साधारण, विरक्त और भस्म से लिप्त रहने वाला था। दूसरी ओर उनकी पुत्री सती बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। सती ने कठोर तपस्या करके शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो भगवान शिव की अनन्य भक्ति और सती की जो कठोर तपस्या, उसके द्वारा माता सती ने तपस्या करके शिव को पति के रूप में प्राप्त किया और दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद वे कैलाश पर्वत पर सुखपूर्वक रहने लगे, परंतु राजा दक्ष इस विवाह से कभी प्रसन्न नहीं थे। एक समय राजा दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, किंतु जानबूझकर भगवान शिव और सती को आमंत्रण नहीं दिया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने वहां जाने की इच्छा जताई, परंतु भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं है। किंतु सती ने भगवान अपने पिता के घर जाने का निश्चय किया और अकेले ही यज्ञ स्थल पे चली गई। यज्ञ में पहुंचकर सती ने देखा वहां पे शिव के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया और उनके पिता खुले रूप से शिव का अपमान कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर सती अत्यंत दुखी हुई, व्यथित हुई और उन्होंने यह अनुभव किया कि जिस शरीर का संबंध शिव से है, उसका इस अपमान के बीच कोई मूल्य नहीं रह गया। अतः उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक थी। जब भगवान शिव को सती के देह का समाचार मिला, देह त्याग का समाचार मिला, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी जटाओं से एक प्रचंड योद्धा वीरभद्र को उत्पन्न किया और उसे यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर भारी विनाश किया, देवताओं को परास्त किया, अतः राजा दक्ष का सिर काट दिया। बाद में देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से क्षमा याचना की, उन्हें शांत करने का प्रयास किया। शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने राजा दक्ष को जीवन दान दिया, किंतु उसका सिर बकरे का लगा दिया गया। इस प्रकार यज्ञ की समाप्ति हुई और सभी को अपने कर्मों का फल प्राप्त हुआ। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण है। अपमान से केवल दुख और पीड़ा उत्पन्न होती है। साथ ही यह कथा सच्चे प्रेम, त्याग और सम्मान के महत्व को भी स्पष्ट करती है। शिव और सती का संबंध यह दर्शाता है कि प्रेम में सम्मान और समर्पण का विशेष स्थान होता है। इस प्रकार सती और दक्ष यज्ञ की कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन के नैतिक और सामाजिक मूल्यों को समझने के लिए भी
अत्यंत उपयोगी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम